हरे कृष्णा। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल योगेंद्र कृष्णा कथा कीर्तन में जाएं और भगवान श्री कृष्ण के कथा कीर्तन एकादशी की कथा का श्रवण करें और आनंद लें। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितान् सच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु अभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों, एकादशी का व्रत हम मनुष्यों को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि सभी तिथियों में श्रेष्ठ एकादशी तिथि को माना गया है। इसलिए सभी को प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, पूजा और भजन करते हुए एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे वरुथिनी एकादशी की कथा के बारे में। एक बार की बात है, युधिष्ठिर महाराज ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति और पाप की हानि होती है। वरुथिनी के व्रत से ही मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल इस वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से प्राप्त होता है। घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है।
भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी इस दान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही गाय का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। इन सब दानों से भी बड़ा विद्यादान है। मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से अपना घर चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यात नामक नरक में जाते हैं। भक्तों, जो मनुष्य कन्या के धन से यानी कि लड़की के अर्जित किया हुआ धन से अपना घर चलाते हैं, वे यात नामक नरक में जाते हैं। इसलिए हम सभी को कन्या से अर्जित धन को अपने कार्य में नहीं लगाना चाहिए। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपना काम में नहीं लगाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कन्या को आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वरुथिनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। राजन, रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पापी मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके वरुथिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से भक्तों, वरुथिनी एकादशी की कथा को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। भक्तों, वरुथिनी एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ एकादशी है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में चला जाता है। इसलिए हम सभी को प्रेम पूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।